गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से साधारण आयताकार आरेख के बारे में। यानी साधारण आयताकार आरेख अपन किस प्रकार से बनाते हैं और साधारण आयताकार आरेख बनाने के लिए अपन को आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है। यानी जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई, जब आपको लंबाई पता हो किसी आयत की और चौड़ाई पता हो तो अपन आयत आराम से बना सकते हैं। तो हमारे पास में जो आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे अनाज के आंकड़े दिए हुए हैं, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, और उनका उत्पादन दिया हुआ 53.5, 35 और 11.5, 6.5, 5 और आपका दिया हुआ 2। तो ये जो उत्पादन है, ये जो आपका उत्पादन दिया हुआ जो प्रश्न में, ये उत्पादन ही आपका क्या है, क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। उत्पादन ही क्या है, आयत का आपका क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल में से अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसी संख्या जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इतना आ जाना चाहिए 53.5। अपन इस प्रकार के आंकड़े लेते हैं ताकि आपको 53.5 आ जाना चाहिए। तो अपन ने 10 को 535 से गुणा किया, 10 को, तो आपका 53.5 आ जाए। और 35 में 7 इंटू 5, 7 5 35, तो ये 35 आ जाए। यानी जो आपकी लंबाई और चौड़ाई, इनको गुणा करने पर जो क्षेत्रफल आ जाना चाहिए, जैसे 2 है तो 2 इंटू 1 मैंने गुणा किया। और ये ध्यान रखना, इनको ऐसी संख्याओं में गुणा करना है ताकि यहां पे आरोही क्रम में आ जाए, यानी अवरोही क्रम में या आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में जैसे ये देखो, घटते से बढ़ते से आपको घटते क्रम की ओर, जैसे 10, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से आपको आंकड़े आने चाहिए। अब आपके पास में जो लंबाई है और चौड़ाई आ गई तो अपन इसका चित्र बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो लंबाई इसमें दी हुई है आपके आयत चित्र बनाने के लिए, यहां लंबाई दी हुई है, देखो 10 इंटू आपका दिया हुआ 10 इंटू 735, ठीक है ना। तो 10 इंटू 535 दिया हुआ 5.35 होगा यहाँ पे, सॉरी, हाँ 5.35 है ये वाला। तो देखो, अब आपको क्या करना है, जैसे जो ये एक यहाँ आपका पैमाना तो बनाएगा 1 मिलियन टन है, जो आपका एक ब्लॉक टन है, जो आपका एक ब्लॉक है वो 1 मिलियन टन को प्रदर्शित कर रहा है। अब अपन इसको आयत चित्र आयताकार में बनाने के लिए जो बड़ा आयत है उसी में अपन को छोटे आयत को भी बनाना। जैसे देखो, ये आपका पहला दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी ये मैं लाइन खींच देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर। और इधर भी आपकी देखो वापस 5 दी हुई, 10 के ऊपर आपको क्या करनी है, 5 दर्शाना। तो मैं ये एक लंबाई खींच देता हूँ, ये जो आपका जो चित्र बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ये पहला 10 और इंटू 5 मिनट, फिर दिया हुआ 7। तो आपको स्केल की सहायता से क्या करना, जहां पे 7 सेंटीमीटर है वहां पे आपको एक मार्क कर देना, और 7 इंटू 5। तो देखो ये किस प्रकार से बनेगा आपका, यहां पे 5.5 था तो इसको मैं 5 बनाने के लिए यहां थोड़ा सा आपको ये वाला, ये 5, ठीक है। और ये किसको दर्शा रहा था, ये चावल को दर्शा रहा था। और चावल के लिए यहां बिंदी लगा दो। ताकि आपको अलग अलग लगेगा, ये चावल है, ये गेहूं है, ये बाजरा है, ये मक्का है। ये अपन ने क्या कर दिया, बिंदी लगा दी, ये बिंदियां लगा दी, ये वाला, ये चावल को प्रदर्शित, और ये गेहूं को प्रदर्शित कर रहा। फिर इसके बाद में 5 था तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5.2 है, तो 5.2 आपका यहाँ 5 तो है ये, और ये आपका 2 मैं यहाँ कह देता हूँ, और ये 5.2। और ये देखो, इसको मैं गुणा का निशान कर देता हूँ, ये गेहूं को दर्शा रहा है। इंटू वाला किसको दर्शा रहा है, इंटू वाला दर्शा रहा आपको इसको, गेहूं को। फिर दिया हुआ देखो यहाँ पे 5, ये आ गया 7 का, ये आ गया 5 का। 5 के बाद में देखो 4 इंटू 1.7, तो 4 तो यहाँ पे आ जाएगा एकदम, ये 5 था, 5 के पास में 4 आ जाएगा, और 4 के बाद में 2.1 आ जाएगा, तो ये 2.1। और इसको अपन माइनस से दर्शा देते हैं, ये 11 माइनस कर देते हैं। ये अलग अलग चिन्ह हो गए। ये किसको दर्शा रहा, देखो दूसरा नंबर हो गया गेहूं का, और तीसरा नंबर हो गया आपका ज्वार का। ये आयत के अंदर ही आयत बनते जा रहे हैं। फिर मक्का, देखो चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार का, फिर आपके मक्का का हो गया ये वाला, यहां आपको क्या करना है,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये वाला बन जाएगा आपका 2.2 का। अब अपन इसको क्या कहते हैं, गहरा थोड़ा बड़ा ब्लॉक बना देते हैं, ऐसे गहरा गोला कर देते हैं। आपको अलग अलग नज़र आना चाहिए। ये हो गया आपका मक्का। मक्के के बाद में है आपका बाजरा, और बाजरे के बाद में है आपका जौ। अब देखो ए को अपन खाली छोड़ देते बीच वाले को, और इसको अपन कर देते हैं यहाँ पे प्लस। ये जो गेहूं है जो आपका प्लस हो जाएगा, और ये वाला बीच वाला जो बाजरा है एकदम बिल्कुल मैंने खाली छोड़ रखा, ताकि आपको देखने में लगे कि ये चावल है, जिसका संकेत चिन्ह क्या है। यहाँ अपन ऐसे बना सकते हैं, ये चावल है, और चावल को आपने किससे दर्शाया, संकेत चिन्ह में ऐसे बिंदी लगा देनी है। फिर आपका मिलेगा गेहूं, और गेहूं को संकेत चिन्ह में इस प्रकार से बना देना क्रॉस क्रॉस। फिर आपका दिया हुआ जवार, और जवार को आपने संकेत चिन्ह में बना देना, मैंने गहरा रंग किया है इस प्रकार से। फिर आपका दिया हुआ मक्का, मक्के को आपको बना देना है, मैंने इस प्रकार से गहरी बिंदी की है मक्का। फिर आपको बना देना बाजरा, और बाजरे में आपको बता देना खाली चिन्ह छोड़ा गया है, और जो दिया हुआ है जो में आपको इस प्रकार से बना देना है, आपने प्लस प्लस किया। तो ये हो जाएगी आपकी संकेत सारणी। तो ये हो गया आपका जो दिया हुआ था आयताकार आरेख, साधारण आयताकार आरेख। साधारण आयताकार आरेख में जो उत्पादन दिया हुआ था वही आपका क्षेत्रफल होता, और क्षेत्रफल को फिर अपन लंबाई और चौड़ाई में कन्वर्ट किया, और फिर जो भी लंबाई और चौड़ाई उसके अनुसार अपन ने क्या बना दिया, आयत। और ये जो आयताकार जो आयत बना रहे हैं, ये आयत के अंदर आयत बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भुजाएं दी हुई है, जो लंबाई और जो चौड़ाई दी हुई है वो क्रमशः अनुसार है। पहले बड़ी है 10, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 7, 10, 10 के अंदर 7, 7 के अंदर 5, 5 के अंदर 3, 3 के अंदर 2, 2 फिर 1। ये इस प्रकार से आपको बन जाएगा। और आपको संकेत सारणी सबकी बनानी है, और पैमाना लेना सबका आना चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और हमारे मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाएं। और आप अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। आप इसी प्रकार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।